हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष तहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आप जब भी किसी भी मछली का प्राइस पूछेंगे तो खासकर आपकी जो समुद्री मछलियां होती है उनका प्राइस आपके इनलैंड फिशरीज के मुकाबले बहुत ही हाई होता है। सबसे ज्यादा प्राइस आपका ब्लू फिन टूना जो मछली होता है उसका प्राइस दोस्तों मिनिमम आपको 1500 से 2000 रुपए तक आपको पड़ जाती है। खासकर आपकी झींगा हो गया या फिर लॉबस्टर हो गया, ये सारे जो सी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस हमको इंग्लैंड फिश के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मिलती है। लेकिन हमारे जो सेंट्रल इंडिया के जो हमारे फार्मर भाई हैं उनको समुद्री मछली पालन करने के लिए जगह नहीं है या फिर वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इंलैंड फिशरीज में पालन करते होंगे तो सबसे ज्यादा प्राइस आपको किस मछली के पालन में मिलता है, इसको आप मुझको कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मैं आज जो मछली आपको बताने वाला हूं उसका मिनिमम मार्केटेबल प्राइस दोस्तों 400 से 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये मछली बिकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मरेल मछली की, जिसको हम लोग स्नेक हेड भी बोलते हैं। ये मछली तेलंगाना स्टेट की स्टेट फिश है और इस मछली की यार खासियत देखेंगे ना आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि ये मछली आपके दूसरे कार्प मछली या फिर कैट फिशेस मछलियों के मुकाबले बहुत ही आसानी से पलती है। क्योंकि इसकी एक खासियत है, इसकी खासियत है एयर ब्रीदिंग क्वालिटी। इसमें एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है इसके हेड में, जिसकी वजह से ये वातावरण से ऑक्सीजन लेती है। तो इस वजह से अगर आपके वाटर पैरामीटर्स खराब भी हैं, आपके डीओ लेवल में फ्लक्चुएशन भी है, तब भी ये मछली आसानी से सरवाइव कर लेती है। और आजकल लाइव फिश मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो इस मछली को आप जिंदा आप मार्केट में सेल कर सकते हो। ये बहुत ही आसानी से तालाब के बाहर में भी आपके बहुत टाइम तक जिंदा रह सकती है। तो किसान भाइयों, इस मछली के पालन करने की प्रक्रिया के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा और ये मछली कितने दिनों में तैयार हो जाती है, कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी, कितने वाटर बॉडी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपके घर के पीछे में बाड़ी होगा दोस्तों, तो वहां पर भी आप बैकयार्ड फिश फार्मिंग कर सकते हैं और आप मरेल मछली का पालन उस छोटे से गड्ढे में भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी लंबाई 60 मीटर होगी, जिसकी चौड़ाई आप 30 मीटर तक मेंटेन रख सकते हैं। मतलब रेक्टेंगुलर शेप में छोटे से जगह में भी आप पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नर्सरी पॉन्ड होगा, आप नर्सरी पालन करते होंगे, तो उस छोटे से आप नर्सरी तालाब में भी मरेल मछली का पालन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम क्षेत्रफल की बात करें तो 30 डेसिमल से 50 डेसिमल के क्षेत्रफल आपको मरेल मछली पालन के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तालाब की गहराई की बात करें तो मिनिमम आपको 1.2 से 1.5 मीटर तक आप अपने तालाब की गहराई है वो मेंटेन रखेंगे। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि तालाब की तैयारी कैसे करना है, क्योंकि ये मछली दोस्तों कार्निवोरस मछली है, इस वजह से इसको हम लोग ज्यादा प्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग पर पालन नहीं कर सकते। इसको हम लोगों को हाई प्रोटीनस एनिमल बेस्ड प्रोटीन की जरूरत है, इसके पालन के लिए लगती है। करें अगर तालाब की गहराई की दोस्तों या फिर तालाब की प्रिपरेशन की, तो आपको सबसे पहला काम जितने भी आपके तालाब होंगे वहां पर आपको चूने का प्रयोग है वो रेगुलर इंटरवल में आपको करना ही है, क्योंकि एल्कलाइन इन्वायरमेंट है वो मरेल मछली के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो आपको तालाब की तैयारी के समय आप प्रति एकड़ उसमें 80 किलो चूने का प्रयोग जरूर करिए। अगर आप चाहें तो उसमें गोबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रति एकड़ उसमें 500 किलो गोबर का फर्मेंटेट करके प्रयोग कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा प्लैंकटन है वो आपके तालाब में बन जाए। तालाब की तैयारी करने के पश्चात दूसरा हमारा महत्वपूर्ण काम होता है तालाब में बच्चे छोड़ने का। यहाँ पर आपको अपने बच्चे का साइज है दोस्तों वो 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। एकदम ना ही छोटा डालें ना ही एकदम ज्यादा बड़ा डालें। और एक और सबसे ज्यादा गलतियां जो हमारे फार्मर भाई करते हैं वो अलग अलग साइज के बच्चे हैं वो तालाब में छोड़ देते हैं। मरेल मछली की एक निगेटिव पॉइंट है दोस्तों कि ये मछलियां कैनाबिलिज्म स्वभाव की होती हैं, मतलब ये एक दूसरे को ही खा जाती हैं अगर इनका साइज अगर ज्यादा डिफर हुआ तो आपको ये ट्राई करना है कि साइज है वो एकदम परफेक्ट हो। सभी बच्चे का साइज या तो 5 सेंटीमीटर का हो या फिर 8 सेंटीमीटर का हो या फिर 10 सेंटीमीटर का हो, लेकिन साइज है वो एकदम से इक्वल होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों
अगर बात करें कि कितने बच्चे हैं वो आप तालाब में छोड़ सकते हैं, तो आपको प्रति एकड़ में बात करूं तो आप 7 से 8,000 और प्रति हेक्टेयर की बात करूं तो मिनिमम आप 14,000 से 15,000 तक आप प्रति हेक्टेयर बच्चे हैं वो तालाब में छोड़ सकते हैं। इसका साइज इक्वल होना चाहिए और अच्छी जगह से आप अच्छे क्वालिटी के बच्चे हैं वो आप परचेस करिए। बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की, वो है आपका मरेल मछली का फीडिंग मैनेजमेंट। मैं कहूंगा कि अगर आप मरेल मछली को अच्छे से पालन कर लेंगे दोस्तों, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन है मिनिमम 100 रुपये से ऊपर ही रहेगा। इसी वजह से हम लोग जब भी फीडिंग की बात करते हैं तो मरेल मछली को आपको हाई प्रोटीनस पेलेटेड फीड पर ज़्यादा पालन करने पर भरोसा करना चाहिए। बहुत जगह इसको हम लोग मीट पर भी पालन करते हैं, जो स्लॉटर हाउस होता है, चाहे वो आप मुर्गी का मीट हो गया, बकरे का मीट हो गया, उसका जो इंटेस्टाइन वगैरह होता है ना, उसको हम लोग चॉप्ड करके भी आप मरेल मछली को खिला सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से मीट वगैरह मछली को खिला रहे हैं तो आपको मछली के पानी के वाटर पैरामीटर्स को जरूर एकदम से मेंटेन रखना पड़ेगा। आपको मिनिमम 3 दिनों में 20% तक वाटर है वो एक्सचेंज करना पड़ेगा, ताकि आपके पानी में ज़्यादा ऑर्गेनिक लोड ना बढ़े। क्योंकि जब हम लोग मीट तालाब में डालते हैं दोस्तों, तो उसके सड़ने से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल लोड बढ़ती है, जिससे मछली में बीमारी लगने के चांसेस है वो उतना ज़्यादा होता है। तो अगर आप मीट खिला करके मरेल मछली पालन करेंगे तो आपको वाटर पैरामीटर्स को 2 से 3 दिनों में चेक करते ही रहना है, वाटर एक्सचेंज करते ही रहना है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट, चाहे पोटास का प्रयोग, चूने का प्रयोग, या फिर और भी जो कंडीशनर होता है, पाउंड कंडीशनर, उसका प्रयोग है वो आपको रेगुलर इंटरवल में करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेलेटेड फीड खिलाते हैं तो वो आपके वाटर पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से मेंटेन रखती है और आपको अच्छे से मरेल मछली को मैनेजमेंट करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है। उसके अलावा हमारा एक और महत्वपूर्ण बिंदु होती है कि कितने बॉडी वेट के हिसाब से मरेल मछली को फीडिंग कराएं, क्योंकि मरेल मछली का FCR दोस्तों 1.2 से 1 मैक्सिमम 1.5 तक इसकी FCR जाती है। तो इसी वजह से आपको पेलेटेड फीड पर ज़्यादा रिलायबल होना है। दूसरी बात, अगर इसके फीडिंग मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों शुरू के, क्योंकि ये मछली आपकी 8 महीना तो मिनिमम लगाती ही है आपका 600 से 700 ग्राम तक पहुंचने में, है ना। खासकर आपकी स्ट्रिप्ड मरेल जो हम लोग स्टैंडर्ड जिसका सीड अपन को अवेलेबल होती है, उस मछली को 8 महीने तो मिनिमम लगता ही है। तो उसके लिए आपके शुरू के 3 महीने तक आपको 6% बॉडी वेट के हिसाब से इसको, जो आपकी अच्छी प्रोटीन युक्त आहार होगी आपका 36% वाली जो फीड आती है ना, जिसमें अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन रहती है, खासकर फिश मील वाला प्रोटीन आपको खिलाना है, क्योंकि ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन पर ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करती है, ना कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर। तो आपको प्रोटीन लेवल है वो 36% तक पहले के 2-3 महीने मेंटेन रखने हैं। बाकी के लास्ट के 3 महीने तक आप उसको 30% तक मिनिमम प्रोटीन तक में वाली फीड खिलाइए और अच्छे से उसका पालन करिए। ये मछली आसानी से 6 से 8 महीने तक आप ये मछली तैयार हो जाएगी। आपके साथ जो भी मार्केटेबल साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप मछली को हार्वेस्ट करिए। बहुत ज़्यादा बड़ा करने के भी बारे में मत सोचिए, आपके मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग ही आप मछली को पालिए, फिर उसको हार्वेस्ट करके सेल आउट कर दीजिए। इस मछली से गारंटेड रूप से कहूँगा कि आप कैट फिशेस से और आपकी कार्प मछलियों से ज़्यादा पैसे हैं आप वो कमाएंगे, बशर्ते आपको अच्छे से मछली को फीडिंग कराना है। फीडिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है भाइयों। इस प्रकार से आप आसानी से मरेल मछली का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ जानकारियाँ लेना चाहेंगे तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम चार्जेस आप पे करके मैं आपको साल भर मछली पालन के लिए गाइड कर सकता हूं। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।